आज ईद है। रमज़ान के 30 रोज़ों के मुकम्मल होने के बाद ईद आता है। न जाने हमारे और आपकी ज़िंदगी में कितने खुशियों का पैगाम लाता है। हर किसी की ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। रमज़ान का पहला रोज़ा हम लोग न जाने कितने धूमधाम से रखा करते थे। घर वाले मना करते थे, बेटा रोज़ा मत रखो, फिर भी रखा करते थे। पहले रोज़े की भूख और प्यास की तपिश दूसरे रोज़े रखने का हिम्मत और हौसला दोनों तोड़ देती थी। इसी तरह रमज़ान का 15वां रोज़ा भी बीत जाता। 15 रोज़े के बाद 16वें रोज़े से ईद के जश्न की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। 4 बहनों का छोटा भाई होने के नाते बहनों के लिए बाजार से कपड़े लाने का काम मेरा भी हुआ करता था। मई और जून की तपती दोपहरी में पसीने से सराबोर होकर जब कपड़े लाया करता था और उसके बावजूद बहनों को पसंद नहीं आता था तो शाम में थक हार कर कहता था, मम्मा तुम्हारी बेटियों को तो कपड़ा पसंद ही नहीं आता। और मम्मा को लगता था कि मैं अब नाराज हो गया हूं, तो वो नापसंद होने के बावजूद एक कपड़े पसंद कर लिया करती थी। उसके बाद बारी आती थी मेरे कपड़े खरीदने की, तो मुझे कोई भी कपड़ा ला कर दे दे, भाई ला कर दे दे, पापा ला कर दे दे, मैं उसे पहन लेता था। इसी तरह 29 रोज़ा खत्म होता। 30वें रोज़े के दिन मानो एक एक पल बीतना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इफ्तार करने से पहले इतनी बेचैनी हुआ करती थी कि हम ठीक से इफ्तार भी नहीं कर पाते थे और अजान होते ही पिन खजूर खाते और उसके बाद चांद को देखने के लिए आंगन में दौड़ जाते थे। और जैसे ही चांद देखते उसके बाद ईद के जश्न को देखने का मंजर एक एक पल मुझे परेशान करता। पूरे रात हम सोते नहीं थे। पापा कहते थे, बेटा पैजामे में धागा है ना, कुर्ते में बटन लगा है ना, टोपियां रखी है ना? जी पापा रखी है। पूरे रात घूमते, बाजारों में मस्तियां करते। रात को देर से सोने की वजह से सुबह उठ नहीं पाता था। मम्मा आती थी, कहती थी, बेटा उठ जाओ, नमाज पढ़ने जाना है, बेटा उठ जाओ, नमाज पढ़ने जाना है। मम्मा जब कई बार कहती उसके बाद भी मैं नहीं उठ पाता तो पापा उधर से आते, कहते बेटा उठ जाइए, नमाज पढ़ने चलना है। पापा एक बार उठाते, फिर दूसरी बार जब आते उठाते तो वो कहते कि इतना बड़ा हो गया है, कब अपने पैर पर खड़ा होगा, इतना बड़ा हो गया, कब अक्लमंद होगा। जब पापा की ये बातें मैं सुनता था तो मेरा रूह कांप जाता था और मैं अचानक से नींद को तोड़ते हुए उठता था, जाता था, नहाकर आता था। नहाकर जैसे ही कुर्ता पहनता था तो मम्मा इत्र की शीशी लेकर आती थी और मेरे कुर्ते पर छिड़क देती थी और मैं महक उठता था। बड़ी बहन मेरे सर बालों को झाड़ देती थी और उस वक्त पॉन्ड्स पाउडर चला करता था, मेरे चेहरे पर लगा देती थी। हम पूरे खानदान के लोग एक साथ एक जगह बैठकर सेवइयों की प्यालियां आती थी और खाते थे। सेवइयों की प्यालियां खाने के बाद हम सब ईदगाह की तरफ जाने वाले ही होते थे कि मम्मा उधर से आती थी, मेरे जेब में 10 रुपए रख देती थी। आज मेरे खाते में बहुत पैसे हैं, लेकिन वो जो 10 रुपए का मोल है इन सारे पैसों पर भारी है। ये था जब मैं अपने गांव में था, आज मैं शहर में हूं। आज मैं जब ईद के दिन लेट से उठा तो कोई मेरे पास आया नहीं, ये बात कहा नहीं कि इतना बड़ा हो गया है, अब कब सुधरेगा, कब अपने पैरों पर खड़ा होगा, कब अपनी जिम्मेदारियों को अपना समझेगा। जब मैं नहा कर आया और कुर्ते पहने तो कोई एक शख्स आया नहीं जिसके हाथ में इत्र की शीशी हो और वो मेरे कपड़े पर छिड़क दे। मैं अपने बेड पर बैठा था आराम से। जब ईदगाह की तरफ जाने वाला था तो किसी ने मेरे जेब में 10 रुपए नहीं रख के। आज मैं अपने घर से दूर हूं, ना तो मेरे अपने साथ हैं, ना माँ बाप का हाथ है, पर एक शख्स इस सुनसान से शहर में भी मेरे साथ है। जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मेरी आंखें नम होती है तो वो शख्स कहता है कि मुशर्रफ इतनी मेहनत करते हो,
डिबेट्स जीतते हो, इतनी सोसाइटीज को चलाते हो, हर जगह तुम्हारी वाहवाही होती है, फिर तुम क्यों इतने परेशान होते हो? तुम परेशान मत हो, मौला तुम्हें बेहतर से बेहतरीन देगा। इतनी ही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अपने बेड से उठा और मैं ईदगाह की तरफ जाने लगा। तो जब घर पर जाता था तो मेरे पीछे मेरे खानदान के पूरे लोग हुआ करते थे, लेकिन मैं अपने रूम से अकेले जा रहा था। ईदगाह में नमाज अदा की, नमाज पढ़ने के बाद जब गांव में था तो गले मिलने की फुर्सत नहीं थी। यहाँ कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसे मैं पहचान रहा होता, जिसे मैं गले मिलता और बोलता मुबारक, ईद मुबारक। फिर मैं ईदगाह से अपने कमरे की तरफ आया। कमरे में जब बैठा ये सब सोच ही रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया। तब मैं सोच ही रहा था, तब मुझे ये समझ आया कि मुशर्रफ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई है। तुम एक बड़े शहर में आ गए हो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए। बहुत शुक्रिया।